Hello and welcome back to our YouTube channel पढ़ाई with गुरु चेला। So my dear BA Honors Political Science फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रही है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। माय डियर BA Honors Political Science फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि कल यानी कि 24 मार्च 2022 को आपके फर्स्ट कोर कोर्स विच इज़ अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी का OBE एग्ज़ाम है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे में ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रही है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपके अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी OBE मार्च 2022 के लिए ऐसे 4 क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, या फिर आप कह सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें एंड जानने और समझने का प्रयास करें कि कौन कौन से वो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनकी काफ़ी पॉसिबिलिटी हो जाती है आपके अपकमिंग अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी के ओपन बुक एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर में आने की। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी ओपन बुक एग्जामिनेशन मार्च 2022 के लिए 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, या फिर आप कह सकते हैं 4 क्वेश्चंस को जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आइए क्विकली देख लेते हैं आपके फर्स्ट कोर कोर्स विच इज़ अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी के CBCS सिलेबस को। माय डियर स्टूडेंट्स, आज भी इस टाइम भी काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको यही नहीं पता कि अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी का क्या सिलेबस है, कितनी यूनिट्स उनको कवर करनी है एंड सो ऑन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि हमने लगभग 1.5 महीने पहले आपको बता दिया था कि क्या सिलेबस है, क्या क्या यूनिट्स आपको कवर करनी है, कौन कौन से कंसेप्शंस आपको पढ़ने हैं। लेकिन नहीं, आप वीडियोस को नहीं देखते हैं एंड फिर आप पूछते हैं टेलीग्राम चैनल में कि कितनी यूनिट्स आ रही हैं, सर हिंदी में कितनी यूनिट्स कवर करनी है, सर इंग्लिश में क्या सिलेबस है एंड सो ऑन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखें, अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी का ये CBCS सिलेबस है जिसमें आपको केवल 5 यूनिट्स प्रिपेयर करनी है। यूनिट 1 है व्हाट इज पॉलिटिक्स, थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल। ये मैंने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करते हुए आपको समझाने का प्रयास किया है कि आखिरकार पॉलिटिक्स है क्या, पॉलिटिकल थ्योरी है क्या, क्या पॉलिटिकल है। ये मैंने आपको इस यूनिट 1 को अच्छे प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। वहीं यूनिट 2 है अप्रोचेस टू पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें आपको डिफरेंट अप्रोचेस पढ़ने हैं। फर्स्ट है नॉर्मेटिव अप्रोच, सेकंड है हिस्टोरिकल एंड एम्पेरिकल अप्रोच। देखिए, नॉर्मेटिव एंड एम्पेरिकल अप्रोच के ऊपर हमने वीडियो अपलोड करी है, अगर आपने देखी है तो आपको अच्छे प्रकार से जो अप्रोचेस हैं ये समझ आ गए होंगे। देन नेक्स्ट है यूनिट 3 ट्रेडिशंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें आपको डिफरेंट ट्रेडिशंस के बारे में पढ़ना है, जैसे कि लिबरल ट्रेडिशन, मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन, एनार्किस्ट ट्रेडिशन एंड कंजर्वेटिव ट्रेडिशन। देन नेक्स्ट है यूनिट 4 क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स इन पॉलिटिकल थ्योरी, जिसमें आपको फेमिनिस्ट व्यू पढ़ना है एंड पोस्ट मॉडर्न व्यू पढ़ना है। देन नेक्स्ट एंड फाइनल यूनिट है यूनिट 5 द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। इसमें बेसिकली आपको पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के बारे में पढ़ना है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी का CBCS सिलेबस है जिसमें आपको ये 5 की 5 यूनिट्स प्रिपेयर करनी है फॉर योर OBE एग्जामिनेशन एंड आई होप आपने अच्छे प्रकार से इन यूनिट्स को प्रिपेयर कर लिया होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं 4 क्वेश्चंस को जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके अपकमिंग अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी के OBE एग्जाम्स में इनके आने की, एंड इन्हीं के बेसिस पर आपको क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को भी मिल सकते हैं। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर रखें, ठीक है। सो आइए सबसे पहले देखते हैं आपकी यूनिट 1 में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो फर्स्ट है डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, डिस्कस इट्स रेलेवेंस इन पॉलिटिकल साइंस। देखिए, आपको जो कंसेप्ट है पॉलिटिकल थ्योरी का वो आपको डिस्कस करना है एंड डिस्कस करना है क्या उसका रेलेवेंस है पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। देन नेक्स्ट है डू यू थिंक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पावर इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स, गिव रीजंस। देखिए, क्या आप ये सोचते हैं कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ पावर की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा एसेंशियल है फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स? अगर हाँ, तो आपको इसके फेवर में रीज़न जो है वो लिखने हैं।
द नेक्स्ट है व्हाट इज पॉलिटिक्स, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट लिबरल एंड मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ पॉलिटिक्स। देखिए आपको बताना है कि पॉलिटिक्स है क्या, क्या समझते हैं आप पॉलिटिक्स से, एंड कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करना है आपको लिबरल एंड मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ पॉलिटिक्स। जो पॉलिटिक्स के व्यू हैं मार्क्सिस्ट एंड लिबरल व्यू, वो आपको कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट कर लिखने हैं। देन नेक्स्ट है व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, डिस्कस इट्स नेचर एंड सिग्निफिकेंस। आपको बताना है कि पॉलिटिकल थ्योरी से आप क्या समझते हैं एंड क्या उसका नेचर है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है। सो ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रॉम योर यूनिट 1 विच इज व्हाट इज पॉलिटिक्स, थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल। सो आप इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। इन्हीं में से 1 या 2 क्वेश्चन आपको कल के ओबी क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकते हैं। देन आइए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी के ही यूनिट 2 विच इज अप्रोचेस टू पॉलिटिकल थ्योरी, नॉर्मेटिव, हिस्टोरिकल एंड एम्पेरिकल में से कौन से ऐसे 4 क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मेटिव एंड एम्पेरिकल अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। देखिए आपको एक्सप्लेन करना है जो डिफरेंस है नॉर्मेटिव एंड एम्पेरिकल अप्रोचेस के बीच, वो आपको इसके अंदर बताना है एंड एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट है एनालाइज नॉर्मेटिव एंड एम्पेरिकल अप्रोचेस इन पॉलिटिकल थ्योरी। आपको एनालाइज करना है नॉर्मेटिव एंड एम्पेरिकल अप्रोचेस इन पॉलिटिकल थ्योरी। जो पॉलिटिकल थ्योरी में नॉर्मेटिव एंड एम्पेरिकल अप्रोचेस है उनको बेसिकली आपको एक ऐसे टाइप एक ब्रीफ तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। देन नेक्स्ट है What is political theory? Explain the importance of empirical approach in the study of political theory. आपको बताना है कि पॉलिटिकल थ्योरी का क्या मायने हैं, क्या मतलब है। देन आपको एक्सप्लेन करना है क्या इंपॉर्टेंस है एम्पेरिकल अप्रोच का इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी की स्टडी में क्या इंपॉर्टेंस है एम्पेरिकल अप्रोच का, ये बेसिकली आपको इसके अंदर बताना है। एंड पॉलिटिकल थ्योरी की क्या मतलब है, क्या मायने हैं, ये आपको इसके अंदर बताना है। देन नेक्स्ट है एग्जामिन द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मेटिव एंड एम्पेरिकल अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। आपको एग्जामिन करना है जो डिफरेंस है नॉर्मेटिव एंड एम्पेरिकल अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में। ये बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन का बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी आपको नॉर्मेटिव एंड एम्पेरिकल अप्रोचेस के बारे में बताना है, उनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, ये बेसिकली आपको एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है। सो ये 4 क्वेश्चंस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं आपकी नेक्स्ट यूनिट विच इज़ यूनिट 3 ट्रेडिशंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, लिबरल, मार्क्सिस्ट, एनार्किस्ट एंड कंजर्वेटिव। इनमें से कौन कौन से 4 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आइए जानते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ पॉलिटिक्स विद स्पेशल रेफरेंस टू क्लास स्ट्रगल। आपको मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो आपको डिस्क्राइब करना है विद द स्पेशल रेफरेंस टू क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल के स्पेशल रेफरेंस में आपको ये जो मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ पॉलिटिक्स है ये आपको डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है। देन नेक्स्ट है क्रिटिकली एग्जामिन द कंसेप्ट्स ऑफ लिबरलिज्म। देखिए आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है जो कि लिबरलिज्म का जो कंसेप्ट है, जो कंसेप्शन है, वो बेसिकली आपको क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए डिस्कस करना है। देन नेक्स्ट है ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। व्हाट आर द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेटिज्म। देखिए किस प्रकार इवॉल्व हुआ कंजर्वेटिज्म का कंसेप्शन, जो ये कंजर्वेटिज्म का जो ट्रेडिशन है ये किस प्रकार इवॉल्व हुआ, ये आपको बताना है। एंड क्या क्या इसके कोर प्रिंसिपल्स हैं, ये बेसिकली आपको इसके अंदर डिस्कस करने हैं। देन नेक्स्ट है राइट एन एसे अंडरस्टैंडिंग सेंट्रल प्रिंसिपल्स ऑफ लिबरलिज्म विद स्पेशल रेफरेंस टू द रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट। देखिए आपको एक ऐसे लिखना है अंडरस्टैंडिंग सेंट्रल प्रिंसिपल्स ऑफ लिबरलिज्म, जो कि लिबरलिज्म के जो सेंट्रल प्रिंसिपल्स हैं उनको समझाते हुए विद स्पेशल रेफरेंस टू द रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट। एक आपको स्पेशल रेफरेंस के तौर पर लिखना है, एक स्पेशल रेफरेंस जो है वो है कि रिलेशन जो है इंडिविजुअल एंड स्टेट के बीच है ना, जो इंडिविजुअल एंड स्टेट के दरमियान जो रिलेशन है, जो ताल्लुकात हैं, ठीक है, उसके स्पेशल रेफरेंस में आपको इस क्वेश्चन का उत्तर जो है, आंसर जो है वो लिखना है। सो ये 4 क्वेश्चंस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इनमें से काफ़ी चांसेस हैं 1 या 2 क्वेश्चन आपके कल के ओपन बुक एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएं।
क्वेश्चन एज इट इज भी मिल सकते हैं या फिर इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं आपके नेक्स्ट यूनिट विच इज़ यूनिट 4 क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स इन पॉलिटिकल थ्योरी फेमिनिस्ट एंड पोस्ट मॉडर्न में से किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं या फिर कौन से ऐसे 4 क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आइए जानने का प्रयास करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट है एग्जामिन द डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर फ्रॉम फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। देखिए क्या डिफरेंस है सेक्स एंड जेंडर में फ्रॉम फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से आपको इसका आंसर जो है वो लिखना है। देन नेक्स्ट है डिस्क्राइब इन डिटेल द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव इन पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी में जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है आपको इसको डिटेल में डिस्कस करना है, डिस्क्राइब करना है। देन नेक्स्ट है एग्जामिन वेरियस स्ट्रैंड्स ऑफ फेमिनिज्म। देखिए जो फेमिनिज्म के डिफरेंट स्ट्रैंड्स हैं, जो डिफरेंट स्कूल्स हैं, वो आपको बेसिकली इसके अंदर एग्जामिन करने हैं, डिस्कस करने हैं। देन नेक्स्ट है डू यू थिंक फेमिनिज्म इज वाइडेंड आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स गिव रीजन। देखिए क्या आपको लगता है कि जो फेमिनिज्म है उसने हमारी जो हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स है उसको वाइडेंट किया है? अगर हाँ तो आपको इसके फेवर में रीज़न देते हुए आपको इसके एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है। सो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इस फाइनल स्लाइड में बात करते हैं आपकी लास्ट यूनिट, फाइनल यूनिट, यूनिट 5 विच इज़ द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। आपको बता दें कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट नहीं रही है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन हाँ अगर हम इनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो इस टाइप के क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे जा सकते हैं। सो फर्स्ट है राइट एन एसे ऑन द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। आपको एक एसे लिखना है ऑन द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। जो पॉलिटिकल कम्युनिटी का जो आइडिया है उसके पर आपको एक लॉन्ग एसे जो है वो लिखना है। देन नेक्स्ट है डू वी हैव अ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन टू ओबे द स्टेट। देखिए हमारे पास ये पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है कि हम स्टेट को ओबे करें। तो डिस्कस द स्कोप ऑफ सिविल डिसओबीडियंस। तो आपको डिस्कस करना है जो स्कोप है सिविल डिसओबीडियंस का इन अ लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट, वो आपको इसके अंदर डिस्कस करना है। देन नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल कम्युनिटी। आप पॉलिटिकल कम्युनिटी से क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है पॉलिटिकल कम्युनिटी का। एंड डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। आपको जो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का जो कंसेप्ट है वो आपको डिस्कस करना है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी के कॉन्टेक्स्ट में। देन नेक्स्ट है व्हाट आर कोर प्रिंसिपल्स ऑफ एनार्किस्ट ट्रेडिशन, इज इट रेलेवेंट इन 21st सेंचुरी। देखिए ये बेसिकली आपकी यूनिट 3 में से क्वेश्चन है, ट्रेडिशंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी लिबरल, मार्क्सिस्ट, एनार्किस्ट एंड कंजर्वेटिव में से, जहाँ पर ये पूछा गया है कि व्हाट आर कोर प्रिंसिपल्स ऑफ एनार्किस्ट ट्रेडिशन, की कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं एनार्किस्ट ट्रेडिशन के, क्या ये आज की सेंचुरी में 21st सेंचुरी में रेलेवेंट है, अगर हाँ तो किस प्रकार रेलेवेंट है, ये आपको डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है। सो ये 4 क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप इन सभी के सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, इनको आंसरिंग करने का प्रयास कीजिए।